वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, क्रूड के बारे में बात करेंगे। क्रूड का ये 1 घंटे का चार्ट है। ठीक है, तो जो मैंने पिछले हफ्ते जो वीडियो डाली है आप जाकर चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही मार्केट चला है और आपको अच्छे वहाँ पे टारगेट मिले होंगे। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो उससे क्या होगा, हमारे उत्साह में वर्धन होगा अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। जब सब्सक्राइबर ही नहीं आएंगे, लोग देखेंगे नहीं, या फिर लोग देखने के बाद लाइक ही नहीं करेंगे, कोई कमेंट ही नहीं करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक उत्साह में वो कमी का कारण बन जाता है वो। तो चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको ट्रेड का आइडिया मिलता रहेगा, तो ये ज़रूर कर लीजिए जिससे हमारा एक उत्साह बढ़ता रहे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का और आप लॉस से बचते रहें। तो पिछली वाली वीडियो आप एक रिव्यू के लिए चेक कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि क्या बताया था उसके अंदर। तो दोस्तों, सिंपल है, 1 घंटे का मैंने ये चार्ट लगा रखा है। तो क्रूड नीचे से आ रहा था करीब 5600-5700 रुपये से, और 7300 रुपये का हाई लगाया लगभग 1 महीने के अंदर, 30-35 दिन के अंदर। तो वो ये वाला हाई था। तो सिंपल है, हम इसको मार्क कर लेंगे, आप सीख भी सकते हैं इसको। ठीक है, और फिर क्रूड ने यहाँ पर एक लो लगाया और उसके बाद अगेन यहाँ पर एक हाई लगा दिया। ठीक है, तो मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूँ और ये सब बड़े टाइम फ्रेम के अंदर है। ये आपको छोटे टाइम फ्रेम पे तो बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे नॉइज़ नज़र आएगी, तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो क्या हुआ, हाई, लो और एक हाई यहाँ पर ये लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको स्विंग हाई भी बोलते हैं। तो ये कंडीशन है। अब एक काम करते हैं हम इसके अंदर, सिंपल है, हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा देते हैं। ठीक है, मैंने ट्रेंड लाइन नहीं लगाई है, मैंने चैनल लगा दिया है। ठीक है, और चैनल को कर देते हैं एक्सटेंड। और अब आपके सामने पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि क्रूड के अंदर चल क्या रहा है। ये मैंने प्रोफाइल लगा रखा है, 2 दिन का प्रोफाइल मैंने मिक्स कर दिया है। तो ये जो शो कर रहा है एक्चुअली प्रोफाइल, ये सिंपली यहाँ पे शो कर रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है। सेलर्स कहीं ना कहीं गिव अप कर रहे हैं, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्रूड को सेल करने के लिए, और कहीं ना कहीं यहाँ पर बाइंग बायर्स आ चुके हैं और वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेलर्स अगर थक रहे हैं और सेलर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है तो हम यहाँ पे एकदम से बाई कर लेंगे। मे बी आगे सेलर्स फिर इनिशिएशन ले लें और वो और ज़्यादा सेल करने लगें। तो हमारे पास ये एक चैनल है। अब क्या है, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे एक थिन एरिया है। ठीक है, माफ कीजिए, ये एक थिन एरिया है और कहीं ना कहीं उसी के आसपास हमारा जो चैनल है, यानी कि ट्रेंड लाइन है नीचे वाली, उसी के आसपास कहीं सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, अब क्या है इसके अंदर, अब आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप इसको नीचे आने दीजिए, अगर ये नीचे आता है, मैं दोनों कंडीशन की बात करता हूँ। अगर मान लो यहाँ से क्रूड और नीचे आता है और यहाँ पे ये अपना सर मारता है, तो यहाँ पे से डेफिनेटली एक बाई ज़रूर मिलेगी। तो आपको क्या करना है, और ये जो मैं डिटेल बता रहा हूँ ये बड़े टाइम फ्रेम के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस लेवल पर 6470 रुपये से लेके और 6450 रुपये तक। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, 6470 और 6450। एक बाई आप यहाँ पर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 50-60 रुपए का अपने अकॉर्डिंगली
रख सकते हैं। तो एक कंडीशन ये है। लेकिन अब ये 6450 6470 रुपये पे जो आपने बाई किया है, ठीक है, तो ये कहाँ तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप मल्टी लॉट में काम कर सकते हैं तो एक आप यहाँ पर एग्जिट कर देना, यानी कि 6650 रुपये से लेके और 6650 से लेके 6700 रुपये तक, ठीक है। और एक आप यहाँ पर आराम से जो ये वाली ट्रेंड लाइन है, तो आप अपने चार्ट पे भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप एक यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं लगभग 6850 रुपये के लिए, ठीक है। अब एक कंडीशन तो ये हो गई। अब इसमें क्या हो सकता है, मैं इसको हटा देता हूँ, 4 घंटे का यहाँ पे एक मैं कैंडल लगा देता हूँ। अगर क्रूड नीचे नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ उस चीज़ के लिए, उसका रीज़न है वॉल्यूम। 4 घंटे पे जो कैंडल क्लोज हुई है हमारी फ्राइडे की, उस पर कोई भी वॉल्यूम ज़्यादा नज़र नहीं आया है। इवन टू अगर मैं डे की बात करूँगा तो डे में ये वाला जो वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा कम है। आप अगर पीछे बात करेंगे 1 2 3, इस वाले को आप छोड़ दो, ठीक है, तो ये वाला वॉल्यूम काफ़ी कम है इन 3 दिन के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि सेलर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर मार्केट नीचे नहीं आता है और यहीं से ऊपर जाने लगता है मंडे को, तो आप सिंपल है, आप इसके ऊपर से बाई कर लेंगे। ये जो 4 घंटे की कैंडल है, इसके ऊपर, यानी कि ये लेवल है 6575 रुपये के आसपास का, इसके ऊपर 1 घंटे की कैंडल को क्लोज होने दें और आराम से फिर 6570 6560 थोड़ा सा नीचे से बाई करने की कोशिश करें। तो एक बाई आप यहां पर कर सकते हैं। टारगेट मैं आपको बता चुका हूं, एक ये वाला और अगेन एक ये वाला टारगेट 6850 रुपये के आसपास और एक 6650 6700 के आसपास। तो ये बाई वालों के लिए मैंने बात बता दी, ठीक है। इसमें आप ये भी कर सकते हैं थोड़ा सा कि और मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है तो एवरेज भी कर सकते हैं, यहाँ से आपको एक बाइंग ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लेना, मार्केट है कुछ भी कर सकता है। अब सेलर्स के लिए क्या है, तो सेलर्स के लिए मैं आपको 2 लेवल बताऊंगा। एक लेवल है मेरे पास सेलर्स के लिए ये वाला, यानी कि एक लेवल है 6900 से लेके 6920 रुपए का। इस लेवल पे आते ही आप आंख मीच के क्रूड को सेल कर सकते हैं निसंकोच। स्टॉप लॉस अपने अकॉर्डिंग रख लेना, जो भी रखना है 50-60 रुपए का। और आपको यहाँ से 99% ये वाला जो लो है, जो भी लगेगा लो, 6400 रुपये का लो लग जाए या फिर 6500 रुपये का लो है, तो आपको कम से कम 400 रुपये का आपको 400 पॉइंट्स आपको अगले 3-4 दिन के अंदर आराम से मिल जाएंगे। आप इस ट्रेड को आप होल्ड कर सकते हैं इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट अगर ये स्टॉप लॉस आपका जाता है, ये मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर ये वाला स्टॉप लॉस आपका चला गया और क्रूड ऊपर टिक गया, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर आपको फिर क्रूड दिखेगा 7100 और 7120 के आसपास। फिर आप यहां से सेल कर सकते हैं। टारगेट अगेन आपका वही जो लो रहेगा, यानी कि जो 6400-6500 रुपये के आसपास का जो लो है, वहां तक का आप टारगेट ले सकते हैं। तो ये आपको 200 पॉइंट्स के ऊपर और 200 पॉइंट आपको ऊपर मिल जाएगा। बट इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, इस वाले प्राइस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रख लेना
क्योंकि मान लीजिए ये चैनल ब्रेक होता है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, क्रूड यहाँ पे खड़ा हो जाता है, तो ये मत समझ लेना कि यहाँ पे जो है चैनल ब्रेक हो गया है और यहाँ से क्रूड अब बाई में ही जाएगा। ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, इस चीज़ का भी ध्यान रख लेना, ठीक है। क्योंकि वो मार्केट में इस तरीके की कंडीशन बनाई जाती हैं कि आपको दिखाया जाएगा बाई में और पता चला कि वो सेल में चला गया। तो हाँ, 6920 रुपये के ऊपर क्रूड टिकता है काफ़ी टाइम के लिए, 3-4 घंटे, तो आपको फिर ये रेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब आपके पास बाई लेवल भी हैं और सेल के लेवल भी हैं। रिटेलर्स के लिए, यानी कि जो छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में काम करने के लिए हैं, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये उनके लिए है जो क्रूड को होल्ड रखेंगे 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, या फिर जो 10-10, 15-15 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब मान लीजिए जिन लोगों ने यहाँ से सेल, मैंने बताया था, सेल किया होगा, तो या तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें या फिर अगेन यहाँ से फिर एवरेज कर लें, तो ये भी कर सकते हैं वो। या फिर अगर वो बैठे हैं अभी तो इस बार प्रॉफिट बुक कर लेना, जो पिछली वाली वीडियो मैंने डाली थी पिछले हफ्ते। तो ये सारी कंडीशन है। अब आप इसमें 2 तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप क्रूड आपको ऊपर जाते हुए नज़र आता है, ठीक है, तो आप यहाँ से बाई करके भी 300-400 पॉइंट निकाल सकते हैं और सेल करके भी 300-400 पॉइंट निकाल सकते हैं। तो आपका 700-800 पॉइंट्स का काम पूरा हो जाएगा हफ्ते 10 दिन के लिए। जो कोई छोटे पॉइंट्स नहीं होते हैं, आराम से आपका, अगर आप बड़े क्रूड में काम करते हैं तो 1-1 लाख रुपए का प्रॉफिट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका वही मुश्किल से 10-20 हज़ार रुपये का। तो ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा और स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिएगा, फंसने वाले काम बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ये पूरी एनालिसिस है क्रूड की। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों बस इतना ही। नमस्कार।